Hello everyone, it's Kirti Sharma from Raghuvansh Convent School. Welcome our school. In our previous class, we are studying about class 6 chapter of 9th of English, that tales for the epics. There were a story of Damayanti and Nala. Now today we are starting our new chapter, that is 10th chapter of English, The Nation Builders. The Nation Builder is a short poem that describe how can our nation were built and those who are person they were building our nations. So let's start our story. ये जो हमारी पोयम है ये क्या है, R.W. एमरसन ने लिखी हुई है. ये पोयम में वो हमें बताते हैं कि जो हमारा नेशन है, हमारा राष्ट्र, हमारा देश जो है वो किस तरीके से बनाया गया है, इसमें किस किस लोगों के कैसे कैसे योगदान थे, उन लोगों ने किस तरीके से अपने आप को सेक्रीफाइस करके इतने सारे चैलेंजेस को फेस करके तब जाके कहीं हमें आज़ादी दिलाई थी और हमारा जो आज नेशन है यानी हमारी जो कंट्री है आज वो इसलिए ही बन पाई है. तो शुरू से देखते हैं हम कि नो नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग. यहाँ पर जो अ पीपल दिया गया है वर्ड, वो अ पीपल वर्ड से हमारा मतलब है नेशन. अ पीपल रिप्रेजेंट बाय नेशन. यहाँ पे जो अ पीपल वर्ड यूज किया गया वो किसके लिए, नेशन के लिए यूज किया गया है. तो हमारे जो राइटर हैं यानी हमारे जो ऑथर है वो कहते हैं कि किसी देश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको महान बनाने के लिए पैसा या गोल्ड ही सब कुछ नहीं होता. ओनली मैन कैन मेक, यानी जब तक उसमें ह्यूमन का कोई योगदान नहीं होगा यानी हमारा पीपल्स का कोई योगदान नहीं होगा तब तक वो कोई भी देश या कोई भी नेशन नहीं बन पाएगा और ना ही वो उसके बाद स्ट्रॉन्ग या ग्रेट बन पाएगा. यानी किसी भी नेशन को स्ट्रॉन्ग और ग्रेट बनाने के लिए पैसे की नहीं, मनुष्यों की यानी मैन्स की ज़रूरत होती है. मैन हू फॉर ट्रूथ एंड ऑनर शेक स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग. जो व्यक्ति हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता है और अपने सम्मान के खातिर यानी अपनी कंट्री के खातिर स्टैंड फास्ट, लंबे समय तक भूखा भी रह सकता है. जैसे हमारे सोल्जर्स हैं, वो क्या करते हैं, हमारी कंट्री के लिए डे नाइट खड़े रहते हैं और कभी कभी तो मतलब उनकी ड्यूटीज इतनी हार्श हो जाती हैं कि उनको खाने का भी होश नहीं रहता, पता नहीं वो कितने कितने लंबे समय तक भूखे भी रहते हैं. तो यहाँ पर वही चीज़ बताई है कि जो इंसान या जो मैन क्या करते हैं, ट्रुथ हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और ऑनर यानी अपने सम्मान, अपने देश के सम्मान के खातिर कभी झुकते नहीं हैं, चाहे भले ही उन्हें काफ़ी लंबे समय तक भूखा क्यों ना रहना पड़े और काफ़ी लंबे समय तक उन्हें अपने आप को सफ़र करना पड़े. सफ़र का मीनिंग यहाँ पर मीनिंग है उनके लंबे टाइम तक अपने आप को मुसीबतों से घिरा रखना पड़े. ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप. जो मानव या जो मैन ब्रेव होते हैं, जैसे हमारे सोल्जर्स हैं, आज जब वो हमारी कंट्री के एलओसी पर खड़े हैं तभी कहीं जाके आज हम अपने घरों में शांति से सुकून की नींद सो पा रहे हैं. तो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो कैसे हैं, ब्रेव मैन है, यानी जो बहादुर लोग हैं वो जब काम कर रहे हैं यानी वो हमारे लिए दिन रात खड़े हैं, तब कहीं जाके हम यहाँ पर अदर वर्ड जो है हम सिटीजन्स के लिए यूज़ किया गया है कि हम जो नॉर्मल पीपल्स हैं वो अपने घरों में सो पा रहे हैं. हु डेयर वाइल अदर फ्लाई. और यहाँ पर डेयर का मतलब है करेज, यानी जो लोग बहादुर हैं, जो लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, आज वो वहाँ डटे खड़े हैं और तभी अगर कोई दूसरा होता तो वो वहाँ से भाग जाता. कोई डरपोक व्यक्ति है, उसके सामने कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी तो वो टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा. एक करेजियस यानी एक डेयरफुल जो इंसान एक बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों को फेस कर सकता है, वही नेशन को बिल्ड कर सकता है या नेशन को बना सकता है. दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई. और ये जो ब्रेव मैन होते हैं वही हमारे नेशन यानी हमारी कंट्री के पिलर्स को डीप यानी हमारी जो राष्ट्र की नींव है उनको मजबूत बनाए हुए हैं, जिसके कारण आज वो हमारी कंट्री को
आसमान तक पहुंचा दिया। यानी आज हमारी जो कंट्री इतनी सेफ है, हर चीज़ को डेवलप कर पा रही है, अपने आप को आगे बढ़ा पा रही है, तो ये सब किस चीज़ की वजह से पॉसिबल हो पाया है? उन करेजियस ब्रेव पर्सन्स की वजह से, जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं और आज भी वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों से हमारा जो नेशन है वो बनता है। हमारे नेशन को बनाने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया है, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। बहुत सारे लोग तो मर्टियर्स बन गए, यानी शहीद हो गए। तो जब ये लोग इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इतनी ठंड में, हम लोग घरों में भी हमें ठंड लग रही है, लेकिन वो -0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी हमारे लिए वहाँ अपनी ड्यूटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ऐसे ही लोग जो बहुत ब्रेव हैं, उनसे मिलकर ही हमारा नेशन बना है। और आज उन्हीं के खातिर जो हमारी कंट्री है उसकी जो जड़ें हैं वो इतनी ज़्यादा गहरी और मजबूत बनी हैं। तो ये था हमारा R.W. एमर्सन के द्वारा लिखी हुई एक छोटी सी पोयम, जिसमें उन्होंने बताया है कि ह्यूमन रिसोर्स के बिना नेशन को बिल्ड करना इजी नहीं होता। तो ये हमारी पोयम यहीं ख़त्म होती है। मैं इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ पीपल, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अ पीपल जो वर्ड है वो किसके, नेशन या कंट्री के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। स्टैंड फास्ट का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति सेक्रीफाइस यानी बलिदान के लिए सोच या विचार करना। पिलर्स का मतलब होता है फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब नींव। जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या, नींव डालते हैं। तो जो हमारे कंट्री के जो पिलर्स हैं वो किसके थ्रू, ब्रेव पर्सन्स के थ्रू बनाए गए हैं। फिर है ऑनर्स शेक। ऑनर शेक मीन्स होता है फॉर कंट्रीज ऑनर, यानी अपने देश के सम्मान के लिए। डेयर का मतलब होता है फेस करेजियसली, यानी बिना डरे किसी भी चीज़ को, किसी भी मुसीबत को फेस करना। और लिफ्ट का मतलब होता है अपने ऊंचाइयों पर लेके जाना। तो ये इसके वर्ड मीनिंग्स थे जो कि आपको नोट करने पड़ेंगे कॉपी में, और इसी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज का PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।